तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे भाई साहब, क्योंकि फाइनली एक बहुत बेकार सा ट्रिप, बेकार इसलिए क्योंकि मतलब सोचा था काफ़ी अच्छा होगा पर ऐसा हुआ नहीं, तो उस ट्रिप को ख़त्म करके आ चुके हैं। और अभी मैं खड़ा हूँ मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर। अब मैलानी जंक्शन है, मैंने आपको ये काफ़ी बार बताया, एक बार और बता देता हूँ, क्या पता हो सकता है कि आप दोबारा से इस वीडियो को, या फिर हो सकता है न्यू व्यूअर हो। तो यहाँ से एक ट्रैक निकल जाता है पीलीभीत के लिए, एक निकल जाता है नानपारा के लिए, और एक हमारा निकल जाता है सीतापुर के लिए। तो अभी आज हमने बाकी 2 ट्रैक कवर कर रखे हैं, सीतापुर वाला भी और नानपारा वाला भी। अब हमारा जो नेक्स्ट ट्रैक रहने वाला है वो पीलीभीत वाला है। तो आज अपने एक नई ट्रेन, यानी कि एक पैसेंजर ट्रेन है जो कि यहाँ से ही ओरिजिनेट होती है मैलानी से और जाती है पीलीभीत तक, उसमें ट्रैवल करने वाले हैं। तो चलते हैं अंदर। अपने पीछे ही है, ये है मैलानी रेलवे स्टेशन। इस पर काफ़ी ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट है वो हो गया है, क्योंकि इसको रीडेवलप किया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। जब लास्ट टाइम आया था तब ऐसा नहीं था, तो ये काफ़ी बढ़िया बात लगी है। और हाँ, अगर आप मैलानी आ रहे हो तो आपको खाने पीने की जो दिक्कत वगैरह वो हो सकती है, तो ध्यान रखना इस बात का। तो चलते हैं। आज अपनी जो ट्रेन है वो 55-362 रहने वाली है, जिसमें हमारी जो यात्रा है वो रहने वाली है सिर्फ 67 किलोमीटर का सफ़र रहने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको आज दिखाना चाहूँगा कि आप इस मशीन से टिकट अपने आप कैसे निकाल सकते हो। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ये सारा लिख कर आएगा। प्लेटफॉर्म टिकट यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लेना, हमें अन्य स्टेशन जाना है। जब आपके पास कैश नहीं है उस कंडीशन में अन्य स्टेशन जहाँ भी जाना है, हमें पीलीभीत जाना है, तो पीलीभीत आ गए। पीलीभीत पर अब यात्रा विवरण बदलना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली इसने सिलेक्ट कर रखा है कि 68 किलोमीटर मेल एक्सप्रेस का, पर हमें जाना है पैसेंजर से। तो यानी यात्रा विवरण बदलना पड़ेगा आपको। साधारण पे क्लिक करेंगे और जितने आपको जाना है, अभी 1 टिकट तो 1, अगर 2 तो 2, और अगर बच्चे हैं तो बच्चे। तो अब हमने 2 लगा लिए हैं। तो अब ये देखो हमारा नीचे 2 आ गया, लेके 68 किलोमीटर ऑर्डिनरी आ चुका है। अब हम जाएंगे भुगतान पर। अगर हम भुगतान पे जाएंगे तो देखो ये सारे ऑप्शन आएंगे, रेलवे, स्मार्ट कार्ड, भीम यूपीआई, ये सब चीज़ें। तो हम यहाँ पे भीम यूपीआई लगाएंगे, जिससे हम अपना जो लेन देन है वो पूरा कर सकें। तो हमने भीम यूपीआई लगाया। अब यहाँ QR कोड बन के आ जाएगा, हम इसको पे कर देते हैं। अब ये देख सकते हो हमने यहाँ पे 40 रुपये की पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। अब मैं अपना पिन डाल देता हूँ। 10 वाली भी आएगी, आ रही है क्या पिन मेरा? 150 हो जाएगी। अब ये देखो और एकदम, और अब यहाँ हमारा टिकट आ गया, टिकट कलर। तो इस तरीके से आप अपना जो टिकट है वो ले सकते हैं जब आपके पास पैसे नहीं हैं और खुद से टिकट लेना चाहते हो, तो ये एक सुविधा है। तो फाइनली देखो हमने ले लिया है टिकट, और आप देख सकते हैं इसमें ATV भी लिखा हुआ है, यानी कि हमने ATVM मशीन से लिया है। और हमने देखो अडल्ट 2 68 किलोमीटर, और ये हमारा 40 रुपीज़ का है, यानी 20 रुपये प्रति व्यक्ति। तो ये है अपना प्लेटफॉर्म 1, जिस पर आने वाली है B6 कोच नंबर, यानी कि गोरखपुर जाने वाली पीलीभीत गोरखपुर एक्सप्रेस। और इधर अपनी खड़ी है पैसेंजर ट्रेन, जिससे हम जाने वाले हैं। और बिल्कुल भाई इसमें पैसेंजर्स तो है ही नहीं, मतलब बहुत कम पैसेंजर है। और इसमें मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि 5 स्लीपर कोच क्यों लगवाए हैं। अब हम जाके देखते हैं ये 5 स्लीपर कोच क्या है, क्या ये जनरल है या स्लीपर है, चल के देखते हैं ये अपनी ट्रेन। तो फाइनली हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर, और 2 पर अपनी जो ट्रेन है वो खड़ी है, लेफ्ट हैंड पे आप देख ही सकते हो इधर। तो हमने जो ट्रेन है वो खड़ी है, और भाई यहाँ पर लगे हुए हैं स्लीपर के 5 कोच। अब क्यों लगे हुए ये तो नहीं पता, पर लगे हुए हैं। तो चलते हैं भाई साहब, इसी में बोर्ड करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो कंफर्ट है वो ज़्यादा रहता है कंपेयर टू जनरल। और बाकी देख लेते हैं क्या सिस्टम है, एक बार कंपेयर करके, कंपेयर नहीं एक बार कंफर्म करके कि भाई ये एज अ जनरल यूज़ हो रहे हैं या फिर इसका कोई सिस्टम है। तो इधर अराइवल हो रहा है 15:10 पीलीभीत गोरखपुर एक्सप्रेस का। तो 6:05 हो चुके हैं और अपनी ट्रेन निकल चुकी है बिल्कुल टाइम से। और सामने खड़ी है नानपारा मैलानी पैसेंजर, नैरो गेज पैसेंजर नहीं है, ये मीटर गेज पैसेंजर खड़ी है सामने, जिसमें 8 कोच है टोटल। और अपनी यहाँ से निकल चुकी है ये वाली ट्रेन, जिसका नाम है 55-362 मैलानी पीलीभीत पैसेंजर। तो फाइनली हमारा डिपार्चर हो चुका है मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और बिल्कुल टाइम से। ये मैंने चीज़ देखी है, मैं पहले भी इज्जत नगर डिवीज़न में ट्रैवल किया हुआ हूँ। इज्जत नगर डिवीज़न में पैसेंजर ट्रेन को पूरी इज्जत दी जाती है, मतलब ये है कि इनके लिए टाइम की वैल्यू है। जबकि मुरादाबाद डिवीज़न में ये चीज़ आपको मतलब भूल जाइए, पैसेंजर ट्रेन कभी भी ऑन टाइम डिपार्ट तो हो ही नहीं सकती। तो ये देख सकते हैं हम मैलानी जंक्शन से निकल चुके हैं। अब देखते हैं हमारा कब आना होता है मैलानी जंक्शन।
तो मैं आपको दिखाता हूँ हम कहाँ से टर्न करेंगे, किधर के लिए। तो ये देख सकते हो आप किस तरीके से हम मुड़ चुके हैं लेफ्ट में, और अब हम लेफ्ट में ही रहेंगे। और राइट वाले जो ट्रैक हैं, मीटर गेज वाले ट्रैक, वो निकल जाते हैं हमारे बिछिया होते हुए नानपारा जंक्शन की तरफ। और बिल्कुल हमें ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल रफ्तार के साथ हमारी ट्रेन चलने वाली है। हम मीटर गेज ट्रैक कितने छोटे छोटे लग रहे हैं, ब्रॉड गेज के सामने तो बहुत ही छोटे लग रहे हैं। क्या बात है। चलो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। तो बस आपको मैं ये और दिखा दूं, थोड़ी स्लो डाउन हुई है ट्रेन, पर लगभग निकल चुकी है प्लेटफॉर्म से। तो ये राइट वाले ट्रैक मीटर गेज वाले निकल जाते हैं हमारे नानपारा की तरफ। फाइनली हमने इनको टाटा बाय बाय कह दिया है। ये छोटी लाइन और ये बड़ी लाइन, कितना यूनिक रेलवे स्टेशन है। दोस्तों ये है आकलहंसपुर हॉल्ट रेलवे स्टेशन। एक ही प्लेटफॉर्म है यहाँ पर और 8 ट्रेनों का स्टॉप देखने को मिलता है। अकेला हंसपुर हॉल्ट। सहरामऊ रेलवे स्टेशन। फाइनली हम पहुंच चुके हैं सेरामऊ रेलवे स्टेशन पर, जिसका स्टेशन कोड है SW। और यहाँ पर टोटल मिला के भाई मिल जाते हैं 2 प्लेटफॉर्म। थोड़ा सा बड़ा स्टेशन है क्योंकि 2 प्लेटफॉर्म है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको 8 ट्रेनों का स्टॉप देखने को मिल जाता है। ना ही कोई ट्रेन ऑरिजिनेट होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। और अभी हम चल रहे हैं इज्जतनगर डिवीजन में, यानी मैलानी से निकलते ही जो नेक्स्ट स्टेशन था वो इज्जतनगर डिवीजन में था। तो अब हम इज्जतनगर डिवीजन में ही रहने वाले हैं बहुत देर तक। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं कुरैया रेलवे स्टेशन पर। और भाई पहुंचते ट्रेन चल पा रही है, मतलब चल रही है, पहुंच रही है, समझ में नहीं आ रही है, इतनी रफ्तार में सारा काम हो रहा है। एक प्लेटफॉर्म है खाली यहाँ पर और 8 ट्रेनों का स्टॉप है। स्टेशन कोड है KRYA। तो डिपार्चर हो चुका है, डिपार्चर शूट करते हैं। और कुरैया के बाद में जंगल शुरू हो गया है, जहाँ 20 kmph का कॉशन है।
तो भाई सब आराम आराम से ट्रेन यहाँ पर निकल रही है। और क्या मस्त सनसेट हो रहा है। और अपनी ट्रेन पहुंच रही है दूधिया खुर्द रेलवे स्टेशन पर, जिसका स्टेशन कोड है DYK। तो फाइनली अपनी ट्रेन अब पहुंच रही है दूधिया खुर्द रेलवे स्टेशन पर, जिसका स्टेशन कोड है DYK। टोटल 2 प्लेटफॉर्म है और 8 ट्रेनों का स्टॉप है। तो प्लेटफॉर्म 1 पर ऑलरेडी एक ट्रेन खड़ी थी, जिस वजह से हमें लिया गया प्लेटफॉर्म 2 पर। और बस थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलेंगे। ये ट्रेन आ रही है पीलीभीत से। 6:48 पर अपनी ट्रेन निकल चुकी है दूधिया खुर्द रेलवे स्टेशन से। तो हम पहुंच चुके हैं उदयपुर खुर्द हॉल्ट रेलवे स्टेशन। तो हम पहुंच रहे हैं पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर सामने एक ट्रेन खड़ी है, जिसके चलते हमें लिया जाएगा प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर। बिल्कुल 2 पर हम जा रहे हैं, तो हम 2 पर चलते हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म 1 पर तो ऑलरेडी ट्रेन खड़ी है। ट्रेन पहुंच चुकी है पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर, जिसका स्टेशन कोड है PP। और अगर आपने IPL देखा होगा तो आपने PP बहुत सुना होगा।
काफ़ी ज़्यादा डिमांड है क्योंकि हाँ। तो इसका मतलब ये साबित होता था। पूरनपुर से पीलीभीत जाने के लिए बहुत लोग खड़े हैं। क्योंकि यहाँ से पूरनपुर से पीलीभीत, पीलीभीत से बरेली बिल्कुल सही बात है। एक कनेक्टिविटी ट्रेन की तरह काम करती है वो ट्रेन। बिल्कुल ये भी है हमारा। हाँ। बहुत भीड़, रियल में भीड़ है इस ट्रेन की। तो हम पहुंच चुके हैं पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर। भाई स्टेशन पर आने का जो मज़ा है वो अलग ही होता है। बाहर का जो माहौल है बहुत अच्छा है और मौसम भी अच्छा हो रहा है रियल में। मतलब जितनी दिन भर गर्मी रही थी ना उस हिसाब से इस समय थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। पूरनपुर के बारे में बात करें तो इसका स्टेशन कोड PP है। टोटल 3 प्लेटफॉर्म है और 16 ट्रेन इसका स्टॉप देखने को मिल जाता है। मतलब इस पूरे सेक्शन पर पीलीभीत मैलानी वाले पर पूरनपुर एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ पर ज़्यादा ट्रेनें रुकती हैं। बाकी सब जगह वही पैसेंजर ट्रेन ही रुकती हैं। तो यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन का भी जो स्टॉप है वो देखने को मिल जाता है। ये भी इज्जतनगर डिवीज़न में आता है और यहाँ पर ट्रेन का ऑलमोस्ट 5 मिनट का स्टॉप है। 6 मिनट पर हमारी ट्रेन का डिपार्चर फिलहाल यहाँ से हो चुका है। 7-6 पर निकल चुके हैं हम फाइनली। निकोलस पूरनपुर। हल्की हो गई यार। ये ट्रेन हमारी हल्की क्यों हो चुकी है पता नहीं, शायद कोई रह गया। पैसेंजर पीछे रह चुका होगा, इसे गार्ड ने देख लिया होगा, नहीं ट्रेन वाले ने देख लिया होगा। समुद्र तक से ऊंचाई 181.44 मीटर। मुरादाबाद से ऊंचा है पूरनपुर रेलवे स्टेशन। पर यहाँ पे हवा बहुत अच्छी लग रही थी प्लेटफॉर्म पर। मस्त एकदम। पूरा प्लेटफॉर्म भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है, मतलब चौड़ा बहुत है। हाँ और राइट साइड गुड्स ट्रेन अनलोडिंग के लिए व्यवस्था। चलो चल दी। चल तो एक प्लेटफॉर्म वाले प्रसादपुर रेलवे स्टेशन पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी 8 ट्रेन का जो स्टॉप है वो देखने को मिल जाता है। प्रसादपुर रेलवे स्टेशन के स्टेशन कोड की बात करें तो PRSP है। प्रसादपुर हाल्ट।
सहागढ़ रेलवे स्टेशन। तो 7:22 पर हम पहुंच चुके हैं सहागढ़ रेलवे स्टेशन पर, जिसका स्टेशन कोड है SG। और सहागढ़ से लेके माला तक का जो सेक्शन था ना भाई, वही ओपन नहीं हुआ था, जिसके चलते पीलीभीत मैलानी वाला सेक्शन ओपन नहीं हुआ था बहुत टाइम तक। पर रिसेंटली ये कंप्लीट हुआ और फिर ये फाइनली ओपन हो चुका है। इसका स्टेशन कोड SG है और टोटल 8 ट्रेनों का जो स्टॉप है वो देखने को मिल जाता है। और सहागढ़ रेलवे स्टेशन पर देख सकते हो भाई, ये खड़ा है त्रिवेणी एक्सप्रेस ट्रेन का हाइब्रिड LHV रैक। चलो डिपार्चर हो चुका है, डिपार्चर लेते हैं। सात 23 पर निकल चुके हैं। और पुराना सहागढ़ रेलवे स्टेशन का बोर्ड जब ये मीटर गेज का हुआ करता था। संदेही हॉल्ट।
तो फाइनली अपना डिपार्चर हो रहा है माला रेलवे स्टेशन से, जिसका स्टेशन कोड है MALA, मतलब माला का माला ही स्टेशन कोड है। टोटल 2 प्लेटफॉर्म है और 8 ट्रेनों का स्टॉप है। देखेंगे इतनी रात इतनी हो रही है, बस शाहजहाँपुर वाले ट्रैक यहाँ आके मिल गए हैं और हम आ रहे हैं मैलानी वाले से, और हमारे राइट में थे टनकपुर वाले। अब अपना अराइवल हो रहा है। देखते हैं प्लेटफॉर्म कहाँ मिलता है हमें। राइट हैंड पे आ रहा है ना मोहित, राइट हैंड। चल देख तो फाइनली अपना अराइवल हो रहा है पीलीभीत जंक्शन पर, और इधर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है, देखते हैं कौन सी खड़ी है। ये खड़ी है कासगंज, बरेली सिटी, पीलीभीत, मैलानी, टनकपुर। शायद ये पीलीभीत टनकपुर है शायद। और इसमें भी स्लीपर कोच लगे हुए हैं भाई। इन लोगों का कोच कंपोजिशन कैसे चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। इसमें भी स्लीपर कोच लगे हुए हैं और सामने वाली में भी लगे हुए हैं। और कितने हैं सामने वाली में?
बिल्कुल 5 ही स्लीपर हैं सेम जैसे इस वाले में है। मतलब ये है कि ये कोई ना कोई स्पेशल ट्रेन बनकर चल रही है जिसमें रिजर्वेशन भी हो रहा होगा, और रैक शेयरिंग की वजह से ये स्लीपर के डिब्बे इधर से उधर घूम रहे हैं। अरे इसमें तो और ज़्यादा हैं भाई, 5 से भी ज़्यादा हैं। मतलब पैसेंजर ट्रेन में स्लीपर कोच गजब। एक ही जनरल दिखा था मुझे तो इस पूरी ट्रेन में, बाकी स्लीपर थे सामने वाली में। चलो तो फाइनली हम पीलीभीत पहुंच गए हैं और अपनी ट्रेन देखते हैं अब हम जिससे हमें जाना वो कहाँ पर है। तो समय से पूरे 28 मिनट पहले हम आ चुके हैं पीलीभीत रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर। ट्रेन भाई कुछ भी कहो बढ़िया थी, क्योंकि बढ़िया इसलिए थी कहीं पर भी ऐसा फील ही नहीं कराया कि आप पैसेंजर में बैठे हो। चली रुकी और बाकी रेस्ट्रिक्शन है जिसके चलते वहाँ पर यानी कि माला से लेकर शाहगढ़ तक ट्रेन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम रही। तो कुल मिला के 8:22 पर पीलीभीत रेलवे स्टेशन पर हम पहुँच चुके हैं, जिसका स्टेशन कोड है PVE। और यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाते हैं। 24 ट्रेन का स्टॉप है और 17 ट्रेनें ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती है, जिसमें मैक्सिमम पैसेंजर ट्रेनें हैं। मतलब भाई पैसेंजर ट्रेन का हब बना हुआ है पीलीभीत रेलवे स्टेशन। तो अब इस जर्नी को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये जर्नी पसंद आई होगी। ये रूट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा नया था और आपके लिए भी नया हो सकता है। यदि आप इस रूट पर मे भी हो सकता है आपने इस रूट पे कभी ट्रैवल किया हो, या फिर हो सकता है ना भी किया हो, और अगर ना भी किया था तो आज आपने डिजिटली मेरे साथ कर लिया है। तो अब मिलते हैं आपसे दोस्तों किसी नेक्स्ट जर्नी में, किसी नेक्स्ट ट्रेन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।